खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे सबका बहुत 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 स्वागत है। रिवर्स के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स के ऊपर मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएएस एसीएफ कॉलेज लेक्चरर और सभी आरपीएससी एग्जाम्स के लिए आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। इंटरव्यू बच्चे 2 बार फेस किया हुआ है, सारा एक्सपीरियंस आपके लिए है। कहाँ कहाँ यूज करोगे? मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे मेरी स्पेशल क्लासेस में एंट्री करना चाहते हो तो कौन सा कोड लगाओगे? MRP10 कोड लगाओगे तो फ्री एंट्री मिलेगी। और उसके साथ साथ मेरे प्लस क्लासेस, मेरी पेड क्लासेस देखना चाहते हो, इतनी ज्यादा पेड का मतलब ये नहीं कि बहुत हैवी नहीं, 300-400 रुपए महीना ही है, बस सस्ता ही है। और उसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड क्या लगाओगे? जब MRP10, ठीक है। चले जो शुरुआत करते हैं। रिवाइंस जो है सबसे ज्यादा बीहड़ कौन सी नदी में मिलते हैं? तो ये तो आसान बच्चा क्वेश्चन है, शुरुआत बच्चे क्वेश्चन से कर रहे हैं आज हम। माही, बनास, काली सिंध और चंबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीहड़ सर्वाधिक राजस्थान पे कौन सी नदी पे मिलेंगे? चंबल नदी के ऊपर, ठीक है। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। ये तो हो भी गया होगा अभी तक, ठीक है। चंबल नदी किस लिए जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि कौन सी नदी है जो बैडलैंड टोपोग्राफी मतलब अनुर्वर भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा? अगेन चंबल नदी। चंबल नदी 12 मासी नदी है, 12 महीने बहती है, यानी कि पेरिनियल नदी। राजस्थान में 2 नदियां हैं जो 12 महीने बहती हैं। कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करके आते हैं, चंबल और साथ में लूनी लगा देते हैं। लूनी नहीं है बच्चों, सीएम याद रख लो। राजस्थान में मुख्यमंत्री तो 12 महीने चाहिए, तो सीएम याद रख लो। 12 महीने 12 मासी नदी कौन सी है? एक चंबल और दूसरी है माही, ठीक है बच्चे। एक चंबल और दूसरी है माही नदी, ठीक है। जाखम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? प्रतापगढ़, उदयपुर, भिलवाड़ा या फिर पाली? तो इसका सही आंसर है बच्चों प्रतापगढ़। याद नहीं हो रहा? याद करो। महाराणा प्रताप ने तो युद्ध लड़े हैं, वीरों का काम है युद्ध लड़ना, ठीक है। तो युद्ध लड़ते तो कभी कभी जख्मी भी हो जाते हैं, तो कौन जख्मी हुए? महाराणा प्रताप सबसे ज्यादा युद्ध लड़े। तो याद करने के लिए बता रही हूँ। तो जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले से है? प्रतापगढ़ जिले से है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है ये? माही की सहायक नदी है। महाराणा प्रताप है ना, तो माही कर लो, माही की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी भंवर माता हिल से। याद कर लो, महाराणा प्रताप जब भी लड़ने जाते थे युद्ध में, भंवर माता की पहाड़ियों पे माता के दर्शन करके जाते थे। छोटी सादड़ी भंवर माता हिल से निकलती है। माही की एक और सहायक नदी है, उसका नाम है सोम, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था? कुंभ के मेले में सोम, चिंटू, मिंटू सब बिछड़ जाते थे, ठीक है। तो सोम नदी निकलती है और फिर हम उनको बताते भी थे, सोम वोम जो बच्चे होते थे, कि अगर तुम बिछड़े तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम देख लेना, तुम हमारे साथ साथ ही रहो। पर बच्चे कहाँ मानते हैं? तो सोम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है बच्चों? खैरवाड़ा और बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। खैरवाड़ा जगह का नाम है, बीछामेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। हो गए क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन कर लिए। चलो, वारहा और लसवारी नदी का दूसरा नाम क्या है? रूपारेल, पार्वती, मोरेल और गंभीरी, ठीक है। गंभीरी क्या नाम है? रूपारेल और पार्वती, मोरेल और गंभीरी। बच्चों देखो, एक ऐसी चीज है, कोई बहुत खूबसूरत रूपवान सी चीज है, उसको देख के मुगले आजम की मधुबाला याद कर लो, ठीक है। अकबर के मुंह से क्या निकला था? वाह, ठीक है। और वो पेंटिंग देख रहा था और वो निकलती फिर असलियत में है, और वो लश्कारे मार रही होती है, बहुत ज्यादा शाइन कर रही होती है। तो वारहा और लसवारी कौन सी नदी का दूसरा नाम है? अभी भी नहीं समझे तो क्या समझे फिर? रूपारेल नदी का। रूपवान कोई चीज है, उसको देख के आप बोल रहे हो वाह, और वो लश्कारे मार रही है, बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, ठीक है। वारहा, लसवारी, रूपारेल एक ही नाम है, समझ गए? चलो, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है राजस्थान के अंदर जो नमकीन पानी की, खारे पानी की झीलें आप लोग देखते हो, उसका कारण पूछा गया है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, बैरन लैंड, बंजर भूमि, लैक ऑफ रेनफॉल, बारिश नहीं होती, या फिर रेमनेंट्स ऑफ टेथिस सी, टेथिस सी के अवशेष हैं जिससे ये खारे पानी की झीलें बनी है। तो समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों? नमकीन होता है। तो टेथिस सी के अवशेष हैं जिससे जो है खारे पानी की झीलें बनी हैं। रेमनेंट्स ऑफ टेथिस सी इज द राइट आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चे लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, क्योंकि हम एमआरपीएन से हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास वाले लोगों की भी केयर करते हैं, ठीक है। चले, और कोड बच्चों यहाँ पे तरुणा लाइव लिखा हुआ है, ये पहले किसी क्लास का है, पहले तरुणा लाइव कोड यूज करते थे, दोनों लगा सकते हो बिंदास। तो ये भी वैलिड है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, और MRP10 भी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जब पर्सनल खुशी कब होती है? जब बच्चे MRP10 लगाते हैं, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे आवाज आनी चाहिए। तरुणा मैम के रेफरेंस से नहीं आए हैं, मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल के रेफरेंस से आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, वहां सिर्फ मैं ही दिखती हूँ फिर, है ना। तो MRP10 कोड लगा के आना, ठीक है।
चलो, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर, राजसमंद, बाड़मेर या फिर पाली। तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है बच्चों राजसमंद से है। हाँ, बनास की सहायक नदी है ना ये, हाँ बनास की सहायक नदी है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? राजसमंद से। अब कौन सी पहाड़ियों से निकली है बच्चों? देखो ये जो है भिलवाड़ा में जाके उसमें मिलती है, क्या कहते हैं उसमें, बनास नदी में मिलती है, बनास की सहायक नदी है। तो याद करो, भिलवाड़ा के अंदर लोगों ने अपना प्रोटेक्शन करने के लिए औजारों का एक बड़ा सा ना कोठी टाइप बनाई हुई है, ठीक है। कोठारी नदी याद कर लो, कोठी बनाई हुई है भिलवाड़ा के जंगलों में। इस कोठी पर चढ़ने के लिए दीवार फांद के चढ़ना पड़ता है। दीवार भी फांद लोगे तब भी बात नहीं बनेगी, तब आपको एक टेबल भी लगाना पड़ेगा, मेज भी लगानी पड़ेगी, तब आप इस कोठे तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से है? दीवार फांद के। तो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद में, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा डैम बना है बच्चों? मेज से याद कर लो, मेजा बांध बनाया है। ऐसे ही इसके ऊपर पहुंचना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मेजा डैम बना हुआ है। मेज नदी बच्चों अलग है, वो चंबल की सहायक नदी है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध है, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से सहायक है बनास नदी की, ठीक है। मेज नदी अगर क्वेश्चन आए तो वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है बच्चे, याद करोगे मेज और मेजा, कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम में। राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है चूलिया वाटरफॉल। इसकी हाइट कितनी है? एक हाइट 17 मीटर कर दो, ये टाइपिंग एरर है बच्चे, ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो अब ऑप्शन क्या होगा? चूलिया वाटरफॉल कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर, चित्तौड़गढ़ में ही है शायद, ठीक है। 18 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। आई थिंक चित्तौड़गढ़ में ही है बच्चों ये, है ना, चूलिया वाटरफॉल। ये चंबल नदी के ऊपर, ऐसा कुछ, छोड़ दो इसको अभी मत करो, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, ठीक है। इतना याद कर लो, इसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर, इतना ही याद कर लो अभी। हाँ चलो, उसके बाद चंबल नदी के ऊपर भारत का अकेला घड़ियाल अभयारण्य, इंडियाज ओनली एलिगेटर सेंचुरी जो है, उसके अंदर बहुत सारी सेंचुरी आती है। याद है वो करवाया था मैंने, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, करंट अफेयर्स के अंदर। उसके अंदर कौन कौन से सेंचुरी करी थी? चंबल सेंचुरी करी थी, और कौन सी करी थी? जसवंत सागर करी थी, एक और करी थी उसके अंदर, 3 सेंचुरी उसके अंदर आ रही थी, है ना। तीसरी कौन सी है आप बताओ, याद आ रहा होगा आपको। तो इसके अंदर भी, इस एलिगेटर सेंचुरी के अंदर भी कौन सी सेंचुरी नहीं आती है? 3-4 तो इसके अंदर आती है, और कौन सी नहीं आती है ये पूछा है। हाँ तीसरी मुझे याद आ गया, दर्रा सेंचुरी थी शायद से, है ना, यही था दर्रा, उसका दूसरा नाम भी था। तो इसके अंदर भैंसरोगढ़ सेंचुरी आएगी, जवाहर सागर आएगी, चंबल सेंचुरी आएगी, चंबल नदी पे है जब। सीता माता सेंचुरी नहीं आएगी। सीता माता सेंचुरी में उड़न गिलहरियां रहती है बेचारी, फ्लाइंग स्क्विरल रहती है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इनको कहाँ घड़ियाल में हम डालेंगे, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करते। तो सीता माता अभयारण्य जो है वो भारत के एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य है जो चंबल नदी पे है राजस्थान में, उसका पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। याद करोगे, सीता माता अभयारण्य में क्या मिलती है? फ्लाइंग स्क्विरल मिलती है, उड़न गिलहरी, ये भी क्वेश्चन आता है। चले आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन आए, एलिगेटर अभयारण्य तो चंबल नदी के ऊपर, लेकिन अगर एलिगेटर ब्रीडिंग सेंटर, घड़ियाल प्रजनन केंद्र आए तो वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, मुरैना के मध्य प्रदेश के मुरैना में, कोटा में या बूंदी में? तो बच्चों ब्रीडिंग सेंटर अपने राजस्थान में नहीं है, कहाँ पे है? मुरैना के एमपी के अंदर है, याद रहोगे कहाँ पे है? मुरैना के एमपी के अंदर है, ठीक है। चलो, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, फटाक से झटाक से, मस्त वाला आना चाहिए लाइक भाई बच्चों। और फीडबैक देके जाया करो, कमेंट्स नहीं देके जाते हो, देख के चले जाते हो, मूड ऑफ कर देते हो, फिर ऐसे मत क्या करो। चंबल नदी जो है कहाँ से पास नहीं करती? चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, प्रतापगढ़ से या फिर धौलपुर से? कहाँ से पास नहीं करती है? कहाँ से पास नहीं करती है? चित्तौड़गढ़ से तो करती है, आई थिंक प्रतापगढ़ से नहीं करती। देखते हैं भाई इसका आंसर, हाँ प्रतापगढ़ से नहीं करती है। आपको भी मेरी तरह कंफ्यूजन होता है कहाँ से पास करती है कहाँ से नहीं, तो आज इसका दी एंड करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद। देखो, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहां से पास करती है। तो नक्शे पे देखते हैं जरा पहले। देखो बच्चों, हाड़ौती के पास कर रही है कोटा बूंदी से, चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। क्या निष्कर्ष निकाले? और यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है, ये चंबल नदी है, ठीक है बच्चों। देखो, हाड़ौती के 2 जिले छोटे छोटे वाले से, कोटा और बूंदी से, ठीक है। मेवाड़ का चित्तौड़गढ़, चंबल नदी है, च से चित्तौड़गढ़, वहां से तो जाना ही है।
मत्स्य संघ के 2 जिलों से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में मत्स्य संघ बनता है ना, तो पहले 2 छोड़ दो, ए बी वाले छोड़ दो, धौलपुर और करौली से, और साथ में सवाई माधोपुर से। ठीक है, तो ऐसे याद करो। ठीक है, मत्स्य संघ के 2 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथ वाला, बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़। कितने जिले हो गए? इन 6 जिलों से पास करती है, तो प्रतापगढ़ से पास नहीं कर रही। क्लियर है सबको? आई होप क्लियर हो गया होगा। यमुना कहाँ पे जाके मिलती है? यमुना नदी को यूपी के इटावा में मुरादगंज में मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपी के इटावा में मुरादगंज में जाके मिलती है। ठीक है, ये जो है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, ये मैंने आपको करवाई दिया। हाँ, सबसे ज्यादा जो वैली रेंज, वो भीड़ बीहड़ वगैरह बनाती है ना, जो उसमें वैली में जो चलती है, वैली में फ्लो करती है, तो वो कहाँ पे करती है? कोटा, बूंदी और करौली में। ये जो है भ्रंश उसको बोलते हैं। नदी किस में बहती है? भ्रंश और दरार के अंदर नदी चल रही है, एक वैली आ गई ऐसे, तो ये नदी ऐसे चलेगी, तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, कोटा, बूंदी और करौली के अंदर। और सबसे ज्यादा मैंने इसके रिवाइंस भी कराए थे, वो कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है, करवाया था मैंने पिछली क्लास में शायद। कोटा, बूंदी और करौली कहीं तो करवाया है, प्लस में करवाया होगा, याद नहीं मुझे। ठीक है, ऐसे। चंबल नदी के दूसरे नाम क्या है? 12 महीने बहती है, 12 महीने, जिसमें सदा नीर रहेगा, सदा जल रहेगा। ठीक है, तो सदा नीरा। डेली बह रही है, डेली का मतलब नित्य, बहने का मतलब वाही, तो नित्य वाही हो गया। च से चंबल, च से चर्मणवती, और ये हमारे लिए कामधेनु का काम तो कर ही रही है, अब तो इसमें वाटर सफारी भी आने वाली है, तो कामधेनु। ठीक है, हमारे लिए क्या है? कामधेनु। चंबल नदी के दूसरे नाम याद हो गए, चर्मणवती, सदानीरा, नित्यवाही और कामधेनु। क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? लाइक किया है या नहीं किया अभी तक? और कमेंट्स देख के जाना और शेयर कर दो बच्चों वीडियो को। ठीक है, काली सिंध और आहू नदी कहाँ पे मिलती है? मेवल में, सामेला में, त्रिवेणी में, या फिर नन ऑफ द अबव, कहीं पे भी नहीं। तो बच्चों, काली और आहू नदी का, काली सिंध और आहू नदी का मेल कहाँ पे होता है? सामेला जगह पर। मेल कहाँ पे हो रहा है इनका? सामेला जगह पर इन दोनों का मेल हो रहा है, तो सामेला इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलो उसके बाद वन की आशा नदी किसको कहते हैं? नाम में ही ढूंढ लो आंसर। माही, बनास, सोम, मेंधा, तो किसको कहते हैं? बनास को। वन की आशा, वन प्लस आस से ही बना है ये। ठीक है, वन की आशा किसको कहते हैं? बनास नदी को। इसके दूसरे नाम क्या है? बनासा और वरनासा। इसके दूसरे नाम क्या है? बनासा और वरनासा। आई होप सबको याद हो रहे हैं। जवाई डैम कहाँ पे लोकेटेड है? जवाई बांध भिलवाड़ा में, कोटा में, पाली में, या फिर जयपुर में। अगर याद हो तो ये डैम तो याद कराइए। पालने में सो रही है सिया, याद आ रहा है? सेई नदी और जवाई बांध कहाँ पे है? पाली जिले में। लर्न विद ट्रिक्स वाला वीडियो देखा या नहीं देखा लेटेस्ट? तो वो जाके देखो, वहां पे करवाया था, तो ये क्वेश्चन तो वहां से भी सोल्व हो रहा है। पाली जिला। ठीक है, जवाई बांध कहाँ पे है बच्चों? पाली में। और ये किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है बच्चों? लूनी की सहायक नदी। ठीक है, चलो ये थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, स्क्रीन से हटना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखो, आंसर दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो इसको और इसका आंसर दो। कुछ बच्चे कहेंगे मैडम पानी पीने गई, यहीं पे हूं मैं, कहीं नहीं जा रही हूँ। चलो, देख लिया, कर लिया, आई होप हो गया होगा। ठीक है, अरे इसमें पता है बच्चों, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। जो पहले का पढ़ाया हुआ है, जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको यूज करो। देखो, दाई, माशी, कालीसिल, सोम, अगर आज की क्लास की बात करें तो कितना पढ़ा है? सोम नदी तो कुछ पढ़ाया है मैंने। बीछा मेड़ा, खैरवाड़ा, उदयपुर से निकलती है। डी का आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अब ऑप्शन में ढूंढ लो कि एक आंसर आने से काम चल रहा है। डी का ऑप्शन 2, और कहीं नहीं दिया, तो आंसर आ गया। कई बार क्वेश्चन आंसर ऐसे भी आ जाता है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सोम नदी, खैरवाड़ा, उदयपुर। बाकी सारे अगर अभी तक याद नहीं किए तो बाकी सबके अब याद कर लो। तो चलो याद करते हैं। आंसर समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर डी। दाई नदी जो है ये अरावली, अजमेर के नसीराबाद से निकलती है। ठीक है, इसको कैसे याद करो? किसी को कोई चिंटू मिंटू है अपना, ठीक है, उसको नक्सीरे आ रही है गर्मी के अंदर, तो घर में कौन होता है? मम्मी तो ऑफिस गई है, दादी को याद करता है दाईमा दाईमा करके। ठीक है, तो दाई नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर के नसीराबाद से निकलती है, अरावली से। किसको मिलती है? बनास को मिलती है, बीसलपुर टोंक के पास। ठीक है, बनास को बीसलपुर टोंक के पास मिलती है, तो किसकी सहायक नदी हो गई? बनास की। उसके बाद है माशी नदी, ये भी अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है, किशनगढ़ मासी। ठीक है, और कहाँ पे मिलती है? बनास के टोंक में। तो डाई और माशी दोनों बनास को टोंक में ही मिल रही है। ठीक है, ये बीसलपुर में मिल रही है, ये नसीराबाद से निकलती है, ये अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है। तो डाई और माशी दोनों का ओरिजिन कहाँ से हो गया? अजमेर से हो गया। ठीक है, कालीसिल नदी,
कालीसिल नदी का जो ओरिजिन बच्चों माना जाता है, एक तो माना जाता है करौली के सापोट्रा से, दूसरा जो है सवाई माधोपुर के राजपुरा से निकलती है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? मोरेल की सहायक नदी है, हड़ौती में मिलती है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? जो मोरल वाले पर्सन होते हैं ना, जो नैतिक मूल्यों को मानने वाले पत्थर जो लोग होते हैं, वो अपनी जबान के पक्के होते हैं। मैन ऑफ वंस वर्ड इडियम याद हो तो करवाया था, अपनी जबान का पक्का। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं कहते हैं एक बार जो पत्थर की लकीर लिख दिया सो लिख दिया। काली सिल, काली शिला की तरह बन जाते हैं, पत्थर की तरह बन जाते हैं। अब तो याद रहेगा काली सिल किसकी सहायक नदी है? मोरल की सहायक नदी है। काली शिला वाले जो लोग होते हैं अपनी जबान के पक्के होते हैं। ठीक है, कहां से निकलती है? सापोट्रा, करौली से, राजपुरा, सवाई माधोपुर से निकलती है। ठीक है, सोम तो अभी करवाई दिया। बीछामेड़ा की पहाड़ी खैरवेड़ा माही को मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों? ये भी याद कर लो, बनेश्वर धाम डूंगरपुर में, जहां पे हर साल मेला लगता है। कहाँ पे मिलती है? बनेश्वर धाम डूंगरपुर में, जहां पे हर साल मेला लगता है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है। अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो। ठीक है, उसमें थोड़ी कंजूसी नहीं करनी होती। कोठारी नदी जो है बनास नदी पे भिलवाड़ा में कहाँ पे मिलती है? ठीक है, मैंने बताया था भिलवाड़ा में मिलती है कोठारी नदी। मेजा डैम दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से निकलती है, नंदराय, मांडलगढ़, रायपुर और गुलाबपुरा। किसी को फास्ट लग रहा होगा, एक बच्चे ने मुझे पिछली बार भी कहा था मैडम कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाते हो। चलो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाती हूँ। नंदराय से निकलती है। कहाँ पे मिलेगी बच्चों? नंदराय पे मिलेगी। ठीक है, याद कर लो इसको, कहाँ पे मिलेगी? नंदराय पे मिलेगी। ठीक है, तो ये कोठारी की पूरी डिटेल लिख दी है मैंने बच्चों आपको, भिलवाड़ा में। ठीक है, नंदराय में मीटिंग पॉइंट, मेजा डैम इसके ऊपर बना हुआ है। कोठारी की भी एक सहायक नदी है भामनी। ठीक है, क्या सहायक नदी है? कोठारी की भामनी। अब वो कोठी के अंदर उन्होंने बनाए तो रखे भिलवाड़ा के लोगों ने अपने हथियार वथियार, जंगल में कोई आ नहीं जाए। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता है, जंगलों में सांप निकल आते थे और उस सांप को बोलते थे ब्राह्मणी निकल गई है, ऐसे बोलते थे, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, तो वो याद कर लो, कोठी में से क्या निकला? सांप, और वो फीमेल सांप है तो उसका नाम है भामनी। ठीक है, और कितनी? एक ना आधा, पूरे 54 के 54। ठीक है, तो ये बच्चों भिलवाड़ा में जो है कहाँ पे मिलती है कोठारी को? चौपन गांव में मिलती है। चौपन गांव में, याद कर लोगे? अब तो नहीं भूलोगे शायद। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, सोम नदी का कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ पे है? अभी अभी पढ़ा है, ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता कोई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। सोम नदी का कोर्स याद करो, निकलती कहाँ से है? उदयपुर, बीछामेड़ा, खैरवाड़ा। ठीक है, कहाँ पे जाके मिलती है? बनेश्वर धाम, डूंगरपुर। तो कहाँ हुआ इसका कैचमेंट एरिया? उदयपुर और डूंगरपुर में ही होगा। एज सिंपल एज दैट, बी आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, क्या आंसर हो गया बच्चों? बी आंसर हो गया। ठीक है, हाँ चलो, सोम की डिटेल तो मैंने करा दी, बार बार नहीं कर रहे अभी। ठीक है, बाघेरी का नाका कौन सी नदी पे है? माही पे, खारी पे, बनास पे या फिर खारी? अच्छा, खारी दो दो बार आ गया, चलो कोई बात नहीं। कौन सी नदी के ऊपर है बाघेरी का नाका? बांध बना हुआ है, यहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, खूब मस्त पानी आता है, वाटरफॉल की तरह नजारा होता है। तो आई थिंक बनास के ऊपर है, देख लेते हैं। हाँ, बनास के ऊपर है, छोटा सा डैम है राजसमंद में। ठीक है, उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, और ये जो है जिस गांव में है उसी के ऊपर इसका नाम है, बाघेरी गांव के अंदर है, बाघेरी नाका इसका नाम पड़ गया। यहाँ पे बनास नदी से पानी आता है। अगर ओवरफ्लो हो जाए तो पानी कहाँ जाता है? नंदसमंद बांध में। और लर्न विद ट्रिक्स के 17वें पार्ट में नंदसमंद बांध करवाया है। किसको हम नंद बाबा की तरह बहुत प्यार करके रखते हैं? राजकुमारों को। तो कौन से जिले में है ये? राजसमंद के अंदर ही है। ठीक है, ये मैंने करवाया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, ये बाघेरी का नाका है बच्चों, देख लो, ये इतने लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे, देख रहे हो जरा नजारा? जा नहीं सकते तो नजारा तो देखो। ठीक है, और ये मेरे कोर्सेज हैं, ज्वाइन करो मेरी प्लस इनर सर्कल, क्यूट से कम्युनिटी का पार्ट बनो। आरएएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सेपरेट बैचेज हैं, आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे एक आरपीएससी प्लस ज्वाइन करने से, ऑल इन वन। कते की बात यही है, MRP10 कोड लगाओ। ये नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, एस्पायर आरएएस जिसमें मैं भी हूँ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, मेरी भी छोटी सी फोटो देख लो। ठीक है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स आरएएस हिंदी मीडियम लेक्चरर का हिंदी का पूरा कोर्स है। और ये कोर्स है बच्चों रीट लेवल 2 का, 4 जनवरी से शुरू हो रहा है, वो 21 दिसंबर से। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, MRP10 कोड लगाओगे, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में, अलग अलग पैसे नहीं भरने। ठीक है, चलो तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का, कॉलेज लेक्चरर वाले 1 साल का, MRP10 कोड लगाओ, एंट्री करो। प्लस में देरी किस बात की, नए साल में एंट्री मारो। मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर, ट्विटर, इंस्टा के लिंक मैंने दे दिए हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, चैनल के मेन पेज पे मिल जाएगा।
ये मेरा फ़ोन नंबर है, कांटेक्ट कर लेना कोई बात पूछनी हो। और अगले तभी जाते जाते लाइक सब्सक्राइब मस्त वाला लाइक नहीं चिपकाया तो चिपका दो। अगली वीडियो में मिलती हूँ सबको। घनी घनी राम राम। थैंक यू।